गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है आपके पार्टनर के थॉट्स। क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप दोनों के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, आपको लेकर वो क्या फील करते हैं, वो हम देखेंगे। एंड तो हम देखेंगे कि बेसिकली वो आप दोनों के जो रिश्ता है, आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें जाहिर सी बात है, आप लोग जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में चल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, इस तरह की जो भी अगर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, मीन्स यहाँ पे पूरी तरह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। एंड आप जानना चाहते हो कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगी, तो हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है आखिर वो क्या, उनकी एनर्जी आती है, क्या सोचते हैं आपको, आपके बारे में, आपको लेकर, आप दोनों के रिश्ते को लेकर। सो ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ गाइस, सारी सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होगी, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी। आपसे जो भी बातें जितनी भी रेजोनेट करती है, जैसे भी आपसे रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप उतना ही लें, वैसे ही लें, ज़्यादा रेजोनेट ज़बरदस्ती मत करवाइएगा। ओके। सो ये रीडिंग जो है वो जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग है। सो बस उतना ही लीजिए जितना आपसे रेजोनेट करता है, ज़्यादा ज़बरदस्ती फोर्स मत कीजिए खुद को रेजोनेट करवाने के लिए। ओके। और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें गाइस, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर करना ना भूलें। एंड अपने थॉट्स जो है, अपनी जो भी बातें हैं, मुझे कमेंट ज़रूर करेगा इस। ओके। सो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पर्सन क्या सोचते हैं के बारे में, प्लीज़ बताइए हमें। ओके, देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हीलर ऑफ द एजेस। ओके, एंड कार्ड्स देखते हैं क्या आते हैं। तो यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, टावर का कार्ड है यहाँ पे, मैजिशियन एंड द मिरर, एंड गॉडेस ऑफ द मून। सो कार्ड्स ही यहाँ पे बता दे रहे हैं गाइज, मुझे तो कुछ कहने की ज़रूरत आई थिंक मुझे नहीं लगता है। आप टैरो रीडिंग देखते होगे तो आपको कार्ड्स देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि क्या एनर्जी होगी। ओके। सो कहीं ना कहीं फिर भी मैं बताऊंगी मेरा काम है ये। सो यहाँ पे आपके जो पार्टनर है गाइज, डेफिनेटली उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है आपको लेकर, आपके प्यार को लेकर। अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आपको नहीं समझने की कोशिश करते थे, तो वो सारी चीज़ें जो भी उन्होंने पास्ट में मिस्टेक किया है, वो चीज़ वो कहीं ना कहीं रियलाइज़ करने की कोशिश करवाई जा रही है उन्हें यूनिवर्स की तरफ से कहीं ना कहीं।
उनकी लाइफ में कोई ना कोई किसी न किसी तरह की टावर मूवमेंट चल रही है गाइस। एंड ये जो टावर मूवमेंट है वो मीन्स ये कोई ऐसी बहुत बड़ी टावर मूवमेंट मुझे यहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रही है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल रही है। मीन्स इस तरह की नहीं है। जैसे कि उन्होंने ये टावर मूवमेंट, जैसे उन्होंने अगर आपको धोखा दिया, ओके फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर आपसे बात करना बंद कर दिया किसी और के लिए, अगर थर्ड पार्टी है तो, या फिर अपने बिजनेस में अपने जॉब में ध्यान दिया, उन्होंने आपको जो है वो इग्नोर किया, तो वो सारी चीज़ें अब उनके साथ हो रही हैं। मीन्स उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। तो जस्ट लाइक दैट कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि कभी उन्होंने भी आपको इग्नोर किया था। उन्हें ऐसा बुरा लग रहा है कि उन्होंने जब आपके साथ ऐसा किया होगा तो आपको कितना बुरा लगा होगा। तो इस तरह की चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें कहते हैं ना, ठोकर खाकर ही समझ में आती है, तो उन्हें जो है वो ठोकर ही लग रही है। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ से उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आपने कितना बर्दाश्त किया, उन्हें कितना उन्हें समझने की आपने कितनी कोशिश की, आपने उन्हें अंडरस्टैंड किया। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट किया, उसके बावजूद आपने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें समझा, आपने उन्हें प्यार दिया, उन पे भरोसा रखा, लेकिन बदले में उन्होंने आपके साथ क्या किया। मैं यहाँ पे पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ गाइस। पास्ट में आपकी क्या चीज़ें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी सेपरेशन में हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। कुछ ना कुछ ऐसी बातें तो ज़रूर हुई होंगी जिसकी वजह से ये सेपरेशन फेज चल रहा है, नो कांटेक्ट है, ओके। तो जिस वजह से ये चीज़ें हुई है वो चीज़ें उन्हें रियलाइज़ करवाई जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी बहुत ही इमोशनल, साथ ही लविंग वाली एनर्जी भी। मीन्स इमोशनल होके उन्हें कहा जाए तो उन्होंने क्या चीज़ें खो दी है, ओके। उन्होंने आपको खोया है। आप उनके लिए वो कीमती चीज़ हो जिन्हें यूनिवर्स ने उन्हें दिया था, लेकिन वो उस चीज़ की कदर नहीं समझ पाए। एंड उन्होंने जो है आपको जाने दिया, या उन्होंने खुद ही जो है आपको छोड़ दिया। तो इस वजह से यूनिवर्स उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। एंड उन्हें भी इस चीज़ का एहसास धीरे धीरे हो रहा है गाइस। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, डिवाइन इंटरफेयर है। जब सही वक्त आएगा गाइस तो ऑटोमेटिक जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको शायद उनका नाम हर जगह दिखाई देता होगा, सुनाई देता होगा, अचानक से उनकी याद आ जाती होगी आपको, या फिर आप दोनों को कोई ऐसा सॉन्ग आप अचानक से आप सुनते होगे जिसकी वजह से मीन्स वो उस सॉन्ग से रिलेटेड है आप दोनों की फीलिंग। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आप दोनों ने एक साथ किया, वो चीज़ें आप दोनों के ही सामने आ रही है, कुछ ना कुछ एहसास कराने के लिए। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, वो आपको याद कर रहे हैं एंड आपको भी उनकी याद आ रही है, ओके। देखते हैं इन कार्ड्स को, क्लैरिफाई करते हैं और क्या आता है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए गाइस। एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है यहाँ पे? मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए।
मुझे 2 कार्ड से चाहिए थे यहाँ पे, तो 5 कार्ड्स आ गए हैं, मैं ले लेती हूँ। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ अर्थ एनर्जी बहुत है, पेंटिकल वाले हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो अर्थ एनर्जी साइन हो उनका। ओके, सो कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज हो रहा है गाइस कि उन्होंने मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ना ईगो बहुत था, वो काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन रहे होंगे, उन्हें घमंड बहुत था। मीन्स हो सकता है वो दिखने में काफ़ी अच्छे होंगे, हैंडसम होंगे, अट्रैक्टिव होंगे एंड उनके पीछे लड़कियां या फिर लड़के जैसे जैसे भी आपसे रिजोनेट करता हो, अगर लड़के हैं तो लड़कियां, लड़की हैं तो लड़के, तो उनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे एंड उन्हें शायद इस चीज़ से उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता था जब उन्होंने आपको छोड़ा या आप दोनों की फाइटिंग हुई जो भी। लेकिन उन्हें इस बात का जो घमंड था कि वो जो है उन्हें तो बहुत सारी मिल जाएगी या फिर कुछ भी इस तरह के, वो बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने ट्रू लव नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि अरे ऐसा मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, मैं जिसे चाहूँगा या जिसे भी चाहूँगी वैसे मुझे मिलेगी। ओके, सो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यही चीज़ें जो है उन्हें रियलाइज़ करवाई जा रही हैं कि ऐसा नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन सच्चा प्यार हर कोई नहीं करता, सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो हमारा सोलमेट होता है, हमारा ट्विन फ्लेम होता है, जो हमारे लिए होता है। ओके, हमारा लाइफ पार्टनर होता है जो जिससे कि हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, जो हमारी फीलिंग को समझता हो। तो ऐसा सिर्फ एक ही इंसान होता है एंड वो चीज़ जो है वो उन्हें ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ें की, उन्होंने ये गलती की। यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं उन्हें यही चीज़ें, उन्होंने शायद बहुत एक अच्छी फैमिली से शायद आपके पर्सन बिलोंग करते हैं गाइस। किसी चीज़ की कोई कमी उन्होंने नहीं देखी है, उन्होंने जो भी चाहा उन्हें वो चीज़ें मिली हैं। इस चीज़ की वजह से कहीं ना कहीं उन्हें शायद ये ईगो होगा या फिर ऐसा नेचर उनका हो गया होगा, उनकी फैमिली बैकग्राउंड शायद ऐसे रही होंगी। तो लेकिन उन्हें जो है आपसे दूर होने के बाद आपकी कमी खल रही है, उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज़ें जो है वो खो दी है। लेकिन यहाँ पे आपके जो पार्टनर है गाइस, वो यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि क्या उन्हें आपके पास वापस आना चाहिए, वो प्यार का कप आपको देना है या नहीं देना है। मीन्स कहा जाए तो वही ईगो कि क्या मुझे झुकना चाहिए। मीन्स अगर वो खुद आपके पास आएंगे तो जाहिर सी बात है वो झुक गया ना, तो कहीं ना कहीं उनका मेन ईगो जो है वो उन्हें कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कुछ लोगों से रिजोनेट कर सकता है गाइस। एंड प्यार तो है लेकिन झुकना भी नहीं चाह रहे हैं। मीन्स बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है ना कि अगर हम झुक गए तो समझा जाएगा कि हम तो फिर हमारी क्या वैल्यू है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो शायद इस एनर्जी में है आपके पार्टनर, वो खुद में ही जो है वो जगल कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड क्यों है यहाँ पे, क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गाइस आपसे जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ उतना ही आप लीजिए। ओके, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की एनर्जी कलेक्ट होती है।
यहाँ पे कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द चैरियट एंड जस्टिस। सो मैंने कहा ही गाइस कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग जो है कार्ड, वो कहीं ना कहीं इस वजह से उनके लाइफ में आई है क्योंकि उन्हें रियलाइज़ करवाया जा रहा है, अपनी गलतियाँ सुधारने का उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। अगर वो अभी भी इस ईगो में रहेंगे या झुकेंगे नहीं या फिर कुछ भी इस तरह की गलती करते ही रहेंगे तो फिर ये साइकिल एक तरह से कंटिन्यू रहेगा। जब तक वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं है तब तक ये सेपरेशन तो और डिले ही होता जाएगा ना। तो यहाँ पे आपके लिए मैं ये कहूँगी कि आप प्रे कीजिए यूनिवर्स से कि उन्हें जो है सही गाइडेंस मिले, उन्हें सही रास्ता दिखाएं यूनिवर्स, ताकि वो अपनी गलतियों को ठीक कर सके। ओके, वरना डिलेज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ जो अनजस्टिस हुआ है, आपके साथ जो उन्होंने गलत किया, आपको छोड़ा, आपका सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने आपको समझा नहीं, जो भी सिचुएशन रही है, तो जिस वजह से भी आपके साथ जो अनजस्टिस हुआ है उस चीज़ को सुधारने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं मौका दिया जा रहा है। एंड इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग का कार्ड आया, द टावर का कार्ड आया। सो कहीं ना कहीं अगर वो इस चीज़ को, अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक आप अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे सीखोगे, लाइफ के लेसन्स कैसे सीखोगे। लाइफ एक जर्नी होती है एंड इसमें हमें बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं। एंड जब तक हम ये लेसन सीखते नहीं हैं, ये साइकिल्स जो है वो चलते ही रहते हैं हमारी लाइफ में। एंड बहुत सारे लोगों के लिए इसी वजह से जो है साइकिल्स जो है वो चलते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, एक ही सिचुएशन, एक ही तरह से बार बार। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि बार बार ब्रेकअप होता है उनका, बार बार उन्हें धोखा ही मिलता है। तो वो कहते हैं कि क्या अच्छे इंसान नहीं होते, क्या सच्चा प्यार नहीं होता, मुझे बार बार चीट ही क्यों किया जाता है, क्यों बार बार धोखा ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गाइस जिसकी वजह से हम गलती कर रहे होते हैं, हम नहीं समझ पा रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। इसकी वजह से वो साइकिल जो है वो लगातार जो है वो रिपीट होते रहते हैं हमारी लाइफ में। सो उनके साथ भी ऐसा ही सिचुएशन हो रहा है, उन्हें भी सुधरने का एक मौका दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे अगर उन्होंने अगर अपनी गलती को सुधारा, उन्होंने अगर खुद को समझा, यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं, अगर उन्होंने एक्शन लिया, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट का कार्ड भी है गाइस, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड था। सो कहीं ना कहीं वो खुद में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझनी होगी एंड एक्शन लेना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा उन्हें। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड है, 10 ऑफ कप्स है एंड 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। सो कहीं ना कहीं जब तक वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगी गाइस, तब तक ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा वो उदास हैं, रातों को उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें दिल से, अंदर से जो है वो झकझोर कर रख रही है। एंड ये चीज़ें जब तक वो ठीक नहीं करेंगे गाइज, ये चीज़ें जो है उनकी लाइफ में होती रहेंगी। भले ही वो बाहर किसी को दिखाए ना, खुद को दिखाए कि हाँ बहुत मैं खुश हूँ या मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आप खुद दूसरों से झूठ बोलोगे, खुद से झूठ नहीं बोल सकते ना। एंड उन्हें मौका दिया जा रहा है गाइस कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली में आए। उनके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है, मैंने कहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी अच्छी फैमिली से शायद बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो भी चाहा उन्हें वो चीज़ें मिली हैं कहीं ना कहीं। सो उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है। एंड आज वो पहली बार जो है वो इमोशनल हो रहे हैं, उन इमोशंस की उन्हें प्यार की कमी लग रही है एंड वो उस प्यार को आपसे चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप उनके पास आओ। वैसे रिश्ते में अगर
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि गलती किसी की भी हो, झुक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर गलती आपकी है गाइस, तो बेशक आपको सॉरी बोलना चाहिए। लेकिन अगर गलती उनकी है तो आप उन्हें टाइम दो कि वो खुद से समझे एंड खुद आए वो आपके पास। मून का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा है गाइस, उन्हें एक नई शुरुआत करनी होगी आपके साथ। जब तक वो उन सारी चीज़ों को, उन पुरानी चीज़ों को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे या ख़त्म नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक एक नई शुरुआत वो नहीं कर पाएंगे एंड वो खुद को ही हर्ट करते रह जाएंगे। एंड ऐसा नहीं कि वो सिर्फ खुद को हर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप भी हर्ट हो रहे हो। तो आप अपने ऊपर तो वर्क कर रहे हो गाइस कहीं ना कहीं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं। शायद वो इन सभी चीज़ों पे उतना ट्रस्ट नहीं करते होंगे। लेकिन यूनिवर्स जो है किसी न किसी थ्रू उन्हें हिंट्स भी देने की कोशिश कर रही है। आपने शायद उन्हें, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आपने उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। ओके, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं होगी, उन्हें मौका दिया जा रहा है गाइस। एंड आई होप कि सब ठीक हो जाए। ओके, देखते हैं कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है गाइस। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो इस बात का कि हाँ, आपके पार्टनर जो हैं वो क्या आपके बारे में सोचते हैं, वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं, आखिर कब एक्शन लेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स जो हैं गाइस, अगर वो आपकी सोच है, एक दो बार सोच है, तो वो अलग चीज़ है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके साथ अनजस्टिस हुआ तो वो आपका क्वेश्चन है। लेकिन बेवजह के जो थॉट्स होते हैं, शायद ये हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा, मीन्स इस तरह के जो आपके दिमाग में जो थॉट्स बनते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जो है डिले कर देते हैं। सो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, अपने दिमाग में निगेटिव थॉट्स को मत आने दीजिए। आपके जो भी सवाल हैं वो आपको उनके जवाब मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बट टाइम पे मिलेंगे। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है, तो आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ओके, एंड देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है द ट्रस्ट का कार्ड। सो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपने इंट्यूशन को सुनिए गाइस, आपकी इंट्यूशन ही आपको सारे सवालों के जवाब देंगी। अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। इट्स अप टू यू, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, हेल्पफुल पीपल। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है गाइस, बेशक खुलकर आप हेल्प मांग सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। यूनिवर्स आपके साथ है, लोग मदद करेंगे आपके। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोचते हो गाइस। जैसा आप सोचोगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहो। उससे क्या होगा कि आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। ओके, एंड अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आपके लिए आता है, क्या आता है। देखते हैं क्या आता है।
मैं वापस आ रहा हूँ। सी पहला मैसेज, आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं गाइज। यहाँ पे सक्सेस आया है। तुम सिर्फ मेरी हो, ओके, तो आप सिर्फ उनकी हो, ओके। यहाँ पे ओह आई लव यू, आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं। अरेंज मैरिज, हो सकता है आप दोनों की अरेंज मैरिज हुई हो, अगर मैरिज है तो। यहाँ पे लव मैरिज भी है, ओके, हो सकता है आप दोनों की लव मैरिज हुई हो या होने वाली हो सकता है आप लोग लव मैरिज करना चाहते हो। यहाँ पे होम का कार्ड है, सो रिंग, सो हो सकता है आपके पार्टनर आपको रिंग देना चाहते हो। यहाँ पे लास्ट है आई लव यू सो मच, सो आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं गाइस, प्यार तो बहुत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी हैं, अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं। सो ये थी मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर कीजिए गाइस। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।